जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं आपको बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृति बुद्ध और उनका धम्म के संबंध में आपको कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ में कुल आठ खंड है। मैं प्रथम खंड के पहला भाग का कुछ अंश आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम खंड में है सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। इसमें है भाग प्रथम में जन्म से पवज्जा तक का यात्रा। ईसा से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं थी। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक राजा का अधिकार था, वहीं कुछ राज्यों पर एक से अनेक राजा के अधिकार थे। जो राज्य अलग अलग राजाओं के अधीन थे उनकी कुल 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, ब्रजी, चेल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन जिसको सूरसेन भी कहते हैं, अस्य, अवंती, गंधार, कंपोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं थे वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगढ़ के कोलिय, कलपक्क के बुली, केशपुत के कलाम और रेशपुत की कलिंग, विप्लवन के मौर्य तथा भग्य जिनकी राजधानी सिंसूरगिरी थी। जिन राज्यों पे किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं थे वे संघ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाकों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कि वहाँ गणतंत्र या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे तो स्पष्ट है कि शाकों की गणतंत्र से कोई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे क्रम से शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। गौतम सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। वह एक गणराज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज्य प्रसेनजीत जो मगध राज्य बिंबिसार दोनों गौतम के समकालीन थे। सिद्धार्थ के पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु पाली कपिलवस्तु था। संभवतः यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम से पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कंचना से हुआ। उनके 5 पुत्र हुए, सुद्धोधन, धोतोधन, सुकोधन, अमितोधन। 5 पुत्र के अतिरिक्त सिंहनु के 2 पुत्रियां थी, अमिता और पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुद्धोधन का भी विवाह महामाया से हुआ, जिनके पिता का नाम अंजन था और मां का नाम सुलक्षणा थी। अंजन कोलिय था और देवदह नाम के गांव में रहता था। सुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब सुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई। उसने महाप्रजापति को चुना। प्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। राजा सुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म।
सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें से शासक परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्य और फूलों और सुगंधितों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थ को सर्वथा वर्जित रखा गया था। 7वें दिन यह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्णपनों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत संकल्प लिया और तदंतर वह भव्यता के साथ राजकीय के सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सजा पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा अवस्था में एक स्वप्न देखा। उसने तब देखा कि वह अपनी सया पर सो रही है और चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी सया को उठा ले गए और उन्हें हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े थे। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाया, सुगंधितों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया कि वह किसी दिव्य पुरुष के समित योग बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और बोले मैं अपनी अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की आँख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वयं स्वप्न शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कोंडज, श्याम, सुभोग, सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर सुगंधित पुष्प बिछाए, उनके ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को पात्र सोने चांदी से भर दिए और घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल और दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें अन्न, वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार भी दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट और प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है? साधु साधु साधु। आपने यह कथा सुनी, ये कथा आपको कैसी लगी? ये वीडियो कैसी आपको लगी? अधिक आगे की एपिसोड जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त होगी और हमें आगे की एपिसोड बनाने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद।